नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे YouTube चैनल शिव शक्ति पाठशाला में। जैसे कि पिछले हमने कई जो टॉपिक्स पढ़े हैं जिसमें फिजिक्स के कुछ कार्य, गति और ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है आपका बल या फोर्स। तो बल को समझने से पहले थोड़ा बहुत इसके परिभाषा के बारे में जान लें कि भैया बल होता क्या है। तो देखते हैं कि बल अगर आप देखोगे, जब तक हम किसी भी वस्तु को स्पर्श ना करें तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें बल लग रहा है या नहीं लग रहा है। यानी बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का आपस में स्पर्श होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, तभी आपको पता चलेगा कि उसमें कौन सा बल लग रहा है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है कि किसी बाह्य कारक यानी कोई भी एक्सटर्नल चीज है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु की स्थिति या उसकी गति में या उसकी दिशा में या उसके आकार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मीन्स अगर हम किसी भी वस्तु के बल के द्वारा क्या कर सकते हैं? उसकी स्थिति चेंज कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कोई भी अगर वस्तु रुकी हुई है, अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो गतिमान अवस्था में आ सकती है। गति कैसे चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए कोई भी चीज आपकी एक धीमी अवस्था में चल रही है, धीमी गति से चल रही है, तो उसमें अगर हम फोर्स थोड़ा लगा सकते हैं तो उस वस्तु की गति को हम तेज भी कर सकते हैं, उस वस्तु की गति को हम बल के द्वारा धीमा भी कर सकते हैं। तीसरा है हमारी दिशा। मान लीजिए कोई भी आपकी चीज जो है, जो सामने से कोई गाड़ी आ रही है, मान लीजिए साइकिल आ रही है, अगर आपने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया है तो हम उस वस्तु की क्या कर सकते हैं? दिशा बदल सकते हैं। ऐसे ही चौथी चीज है क्या? आप आकार। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी मैं बोलता हूं एक प्लास्टिक ले लीजिए या रबड़ ले लीजिए। जब आप रबड़ को खींचते हैं तब उसका आकार बढ़ता है, या फिर जब उसको प्रेस करते हैं या दबाते हैं तो भी उसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये किस कारण होता है? ये होता है बल के कारण। तो बल के कारण हम किसी भी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी गति में भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं और उसके आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं आगे, जान लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको सबसे शुरुआत में ही बताया था कि बल लगाने के लिए दो वस्तुओं का आपस में स्पर्श करना अनिवार्य है। अब सिंगल, जैसे मान लीजिए अगर ये चीज है, जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर कोई मैं बल लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं? अगर मैं इसको नीचे छोड़ रहा हूं तो भी मैं इस पर क्या कर रहा हूं? कुछ ना कुछ बल है वो लगा रहा हूं। क्लियर? तो बल लगाने के लिए आपको क्या होता है कि दो वस्तुओं का आपस में जो स्पर्श है वो बहुत जरूरी होगा, तभी आप पता कर पाएंगे कि उस वस्तु पर बल लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए आगे आते हैं। दूसरी चीज अभी हमने डिस्कस किया कि बल लगाने से वस्तु की स्थिति, गति, दिशा एवं आकार में तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बल द्वारा किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि बल द्वारा किसी भी वस्तु के किस चीज में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो होता है उसके द्रव्यमान में। बाकी आप उसकी स्थिति में भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी गति में भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं और उसके आकार में भी, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं। यह डेफिनेशन आप लोगों ने सुनी होगी जब गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा। तो संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग, त्वरण, संवेग या बल? तो याद रखिएगा क्या होता है? बल कहते हैं। बल का जो होता है आपका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। सूत्र देखते हैं तो F बराबर क्या होता है? M इंटू A। क्लियर? यहीं से ही अगर हम देखेंगे तो बल की विमा या बल का मात्रक क्या होगा वो देख लेते हैं। तो बल का मात्रक क्या होगा आपका? बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। क्लियर? या किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बल का आप अगर देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। और बल का मात्रक क्या हुआ, एक तो आपका न्यूटन होता है, दूसरा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया इसका SI मात्रक। एक इसका होता है CGS मात्रक, जो आप लोगों ने सुना होगा। तो CGS जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है डाइन। ठीक, डाइन। अब आते हैं इसकी विमा पे। तो बल की जो विमा होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, MLT-2 कहाँ से निकली है, इस फॉर्मूले से। किलोग्राम की जगह m आ गया, मीटर की जगह आपका L आ गया, और सेकेंड स्क्वायर है तो ये आपका ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो t की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो इसकी विमा क्या होगी, MLT-2। चलिए, दूसरा एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपके। बाकी इसके आगे और देख लेते हैं बल की प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि 1 न्यूटन जो होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10⁵ डाइन। क्लियर, इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि आपका पूछा जाता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10⁵ डाइन या 10⁵ डाइन। अगर यहां से 1 डाइन का पूछा जाएगा तो 1 डाइन बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 न्यूटन। चलिए, इसके आगे अब जा लेते हैं कि बलों के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप के हमारे बल होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अब आते हैं बलों के प्रकार पर। तो बलों के प्रकार जो है मुख्यतः इसके 2 प्रकार हैं। पहला होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। ठीक, इनके डेफिनेशन जान ले कि भैया संपर्क बल क्या होगा और असंपर्क बल क्या होगा। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संपर्क बल यानी ऐसा बल जब हम किसी भी वस्तु के संपर्क में आएंगे या जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो उससे जो बल उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संपर्क बल। जैसे कि किसी वस्तु को स्पर्श करने पर जो बल उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संपर्क बल। और किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं, असंपर्क बल। अब आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में कि संपर्क बल के उदाहरण कौन से हैं और असंपर्क बल के उदाहरण कौन से हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जान लीजिए। तो संपर्क बल यानी जिससे हमें वस्तु को स्पर्श करना पड़ेगा, तो क्या होगा, पहला आपका पेशीय बल, दूसरा क्या होता है घर्षण बल, और तीसरा क्या होता है आपका तनाव बल। ये आपके कैसे बल हैं, ये संपर्क बल हैं जिसमें आपको वस्तु को स्पर्श करना पड़ेगा। असंपर्क बल में आते हैं तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला है आपको गुरुत्वाकर्षण बल, जिसमें आपको स्पर्श की जरूरत नहीं पड़ेगी वस्तु को। दूसरा स्थिर विद्युत बल, तीसरा होता है आपका चुंबकीय बल, और चौथा होता है आपका प्रभावी नाभिकीय बल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से असंपर्क बल कौन सा है, तो 3 आपको दे देंगे, पेशीय बल, घर्षण बल, तनाव बल, और चौथा आपका डी ऑप्शन होगा स्थिर विद्युत बल। तो उस स्थिति में आपका आंसर जो होगा वो होगा डी। क्लियर, चलिए थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं कि पेशीय बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, स्थिर विद्युत बल क्या होता है। तो इनके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक, देखिए आते हैं घर्षण बल पे, सॉरी पहला है पेशीय बल। तो पेशीय बल के बारे में जान लेते हैं कि पेशीय बल क्या होता है। तो हमारी मांसपेशियों से उत्पन्न होने वाले बल को हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं।
जैसे कि आपका चलना, कूदना, फेफड़ों का फूलना या सिकुड़ना, कुछ भी कार्य जो हम अपने फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा करते हैं उसमें क्या हमारी मांसपेशियां लिप्त होती हैं, तो उनसे जो बल उत्पन्न होता है उसे हम कौन सा बल कहते हैं? पेशीय बल। चाहे आप बॉल को फेंकते हो, बॉलिंग करते हो, क्रिकेट मैच खेलते हो, तो इन सब में क्या होगा? आपका पेशीय बल लगता है। ठीक, तो उदाहरण जैसे चलना, कूदना, फेफड़ों का फूलना या सिकुड़ना, ये किसके उदाहरण हैं? आपके पेशीय बल के हैं। दूसरा है आपका घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति करती है तो वस्तु की गति व सतह जो सरफेस होती है दोनों के बीच में जो बल कार्य करता है उसे, ठीक, ये नेक्स्ट है हमारा घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु हमारी गति करती है, मान लीजिए जब आप वाहन चला रहे हो तो वो आपके एक मोशन में है, तो वस्तु की गति यानी जो मोशन कर रही है आपकी व्हीकल है या जो गाड़ी है और सरफेस यानी रोड के बीच में जो बेटा बल लगता है वो कौन सा बल होता है? उसे हम कहते हैं घर्षण बल। तो इस घर्षण बल के कारण आपकी जो वाहनों की गति है वो धीमी भी हो जाती है, प्लस आप जब ब्रेक मारते हो तो घर्षण बल ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रुक जाती है। दूसरा है जब बाहरों के जो टायर होते हैं, आपके जो व्हीकल्स के टायर होते हैं, घिसते किसकी वजह से हैं? क्योंकि उन पर लगातार कुछ ना कुछ घर्षण बल लगता रहता है जिसकी वजह से आपके जो वाहन के टायर होते हैं वो घिस जाते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा जाता है कि जब अगर मान लीजिए सरफेस बहुत चिकनी है, बिल्कुल शाइनी सरफेस है, तो वहां पर घर्षण बल क्या होगा? तो वहां पर आपका घर्षण बल क्या होगा? कम होगा। दूसरा, जब आपकी सरफेस क्या हो? खुरदरी हो, गड्ढे हो उसमें बहुत ज़्यादा, तब आपका घर्षण बल क्या होगा? मैक्सिमम होगा, अधिक होगा। सिंपल सा एक एग्जांपल देंगे, अगर आप कांच पर चलते हो तो चांसेस आपके रपकने के ज़्यादा होंगे, फिसलने के ज़्यादा होंगे, लेकिन वही उसी जगह पर अगर आप किसी खुरदरी सतह पर चलते हो या खुरदरी मिट्टी मान लीजिए पड़ी होती है और उस पर चलते हो तो उस स्थिति में आपके जो गिरने की संभावना होगी वो बहुत कम होगी। रीज़न क्या होगा कि चिकनी सतह पर घर्षण ज़्यादा नहीं लग पाएगा जिसकी वजह से आप फिसल जाओगे और आप गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम होता है। और लेकिन सरफेस अगर खुरदरी होगी, मिट्टी पड़ी होगी उस पर, तो वहाँ पर क्या होगा? आपके गिरने की संभावना बहुत कम हो जाएगी क्योंकि घर्षण बल वहाँ पर क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर? चलिए इसके आगे जान लेते हैं और एक बल के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो बल है वो अपने तनाव बल। तो तनाव क्या होता है? जब आप किसी भी वस्तु को खींचते हो तो उससे जिस बल की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं तनाव बल। जैसे कि परिभाषा देख लीजिए कि किसी वस्तु को खींचने के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तनाव बल कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं, स्प्रिंग को जब आप दबाते हो या खींचते हो तो उसमें जो बल उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? आपका तनाव बल। दूसरा है जब आप रबड़ को खींचते हो या दबाते हो तो उसमें जो बेटा बल की उत्पत्ति होती है वो कौन सा बल होता है? आपका तनाव बल। और तनाव बल आपका किसका एग्जाम्पल है? संपर्क बल का एग्जाम्पल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे असंपर्क बल में पहला जो हमारा बल था गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसकी परिभाषा तो सभी को पता होगी कि पृथ्वी जिस बल के कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी जिस भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसके लिए एक बल लगता है, वो बल कौन सा होता है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल। बाकी के बल के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। प्लस आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।